नमस्कार दोस्तों। पायल हमारे मोहल्ले में नई नई शिफ्ट हुई थी और बहुत जल्दी ही उसके नाम के चर्चे हमारे पूरे मोहल्ले में फैल गए थे। हर किसी की जुबान पर यही होता कि उसके जैसी शरीफ लड़की आज तक कभी नहीं दिखी है। मैं अपनी माँ के मुंह से भी पायल की बहुत तारीफें सुन चुका था। मेरी माँ को पायल इतना पसंद आई कि वह कहने लगी कि मेरी तो इच्छा है कि पायल मेरी बहू बने। वह मेरे घर में आ गई तो मेरे घर को स्वर्ग बना देगी। अपनी माँ के मुंह से उस लड़की की इतनी तारीफें सुनकर तो मुझे भी यह अच्छा होने लगी थी कि मेरी पत्नी ऐसी ही कोई शरीफ लड़की बन जाए। और फिर मेरी माँ ने पायल के माँ बाप से मेरे लिए रिश्ता मांगा तो उधर से फौरन से हाँ हो गई थी। मैं तो बहुत खुश था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उससे एक नज़र देख लूं। लेकिन जब मैंने अपनी ख्वाहिश अपनी माँ के सामने रखी तो मेरी माँ कहने लगी कि वह बहुत ही शर्मीली लड़की है। वह आज तक किसी भी गए लड़के के सामने नहीं आई है। और इसके साथ ही पायल के माँ बाप भी बहुत ही पुराने ख्यालात के हैं। वह तो पायल की तस्वीर देने पर भी ऐतराज कर देंगे। अपनी माँ की बात सुनकर मैं अपनी जज्बातों को अपने दिल में ही दबा कर रह गया था। 2 महीने बाद शादी थी और इन 2 महीनों में मैं जानता था कि पायल की एक झलक भी देखना मुझे नसीब नहीं होगा, क्योंकि वह घर से बाहर निकलती ही नहीं थी। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था, मेरी बेताबियां पायल के लिए बढ़ती ही जा रही थी। जब भी मेरी माँ उनके घर से होकर आती तो उसकी तारीफें करने लगती कि आज तो पायल बड़ी प्यारी लग रही थी। उसने बहुत ही अच्छी चाय बनाई थी। खाना खाए बगैर मुझे आने नहीं दिया। उसके हाथ में तो बहुत ही स्वाद है। यह सब सुन सुनकर मैं अंदर ही अंदर अपनी मंगेतर से बहुत मोहब्बत करने लगा था। और इसीलिए आज शादी की पहली रात मेरी बेताबियां पूरी चरम सीमा पर थी। मेरे जज्बात मेरे अंदर तूफान मचा रहे थे। शादी हॉल में ही मेरी ससुराल वालों ने ऐसा अरेंजमेंट किया था कि औरतों का इंतजाम अलग था और मर्दों का अलग। फेरों के समय भी पायल ने इस तरह अपने आप को छुपा रखा था कि उसके हाथ और पैर की उंगली तक दिखाई नहीं दे रही थी। मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हुआ था कि आजकल के ज़माने में ऐसी लड़कियां कहाँ होती हैं। विदाई के समय भी उसने एक लंबी और मोटी सी शॉल ओढ़ रखी थी, जिससे वह पूरी की पूरी छुपी हुई थी। जैसे ही मैं उसके साथ घर में दाखिल हुआ तो मेरी कंजस और बहनें उसे मेरे कमरे में ले गई थी और मेरे दोस्त मुझे घर घेर कर बैठ गए थे। वह जानते थे कि मैं इस वक्त तन्हाई चाहता था और अपनी पत्नी के अलावा मुझे आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मेरे दोस्त जानबूझकर मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। मुश्किल से सारी रस्मों से जान छुड़ाकर रात के 11 बजे मुझे कमरे में जाना नसीब हुआ था। कमरे में दाखिल हुआ तो गुलाब की कलियों की मदहोश कर देने वाली खुशबू ने मेरा स्वागत किया था। बेड पर बैठी मेरी दुल्हन मेरे आने पर बेड के एक कोने में सिमट कर बैठ गई थी। अचानक मेरी नज़र उसके सफ़ेद दूधिया पैरों पर पड़ी थी, जिस पर लगी मेहंदी मेरे दिल को धड़का के रख गई थी। दूसरी नज़र मेरी उसके खूबसूरत हाथों पर पड़ी थी, जिस पर लाल रंग की चूड़ियां, हाथों में मेहंदी के बूटे उसके हाथों की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे थे। बस उसका चेहरा अब तक घूंघट में छुपा हुआ था। मैं धीरे से कदम उठाता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। उस वक्त मेरे दिल की धड़कनें मेरे बस से बाहर थी। खुद खुदा बेखुदा रहा था, उसे अब तक देखा नहीं था। मैं उसके पास आकर बैठ गया था, लेकिन उसके पास बैठते ही वह हिचकिचाना, शायद वह घबराई हुई थी। जब मैंने उसका घूंघट उठाया तो वह बहुत ही खूबसूरत थी, मेरे ख्यालों से भी बढ़कर। लेकिन वह बहुत ज़्यादा नर्वस लग रही थी। वैसे तो आजकल के दौर की लड़कियां इतनी ज़्यादा शर्माती नहीं हैं, लेकिन पायल जैसी लड़की से मैं यह उम्मीद रख सकता था, क्योंकि अपनी माँ के मुंह से मैंने जो बातें सुनी थी तो मेरे ख्याल में पायल को ऐसा ही शर्मो हया वाला होना चाहिए था। मैंने जैसे ही उसके हाथ को अपने हाथ में लिया तो उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। मैं उसे मोह दिखाई की अंगूठी पहनाना चाह रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने अपने जेब से अंगूठी निकाला, उससे पहले ही उसने अपना हाथ मेरे हाथ से धीरे से खींचने लगी थी। मैंने कहा कि तुम तो मेरे ख्यालों से भी ज़्यादा हसीन हो। ये 2 महीने मैंने तुम्हें देखे बिना ही बड़ी मुश्किल से गुजारे हैं। मैंने अपनी बेताबी और बेचैनियों का जिक्र पायल से करना शुरू कर दिया था, लेकिन जैसे जैसे मैं उसकी तारीफें कर रहा था, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था, बजाय इसके कि वह शर्माती, उल्टा वह घबरा रही थी। उसके चेहरे की फीकी पड़ती रंगत मुझे साफ दिखाई दे रही थी। उसका हाथ मेरे हाथों में अब तक था, लेकिन वह बहुत ही तेजी से कांप रही थी।
मैं उसकी हालत को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ समस्या क्या है। अपने पति से ऐसी भी क्या शर्म झिझक लड़कियां तो इस रात के लिए बहुत से सपने सजा कर रखती हैं, आंगन में कदम रखती हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि अपनी पत्नी का जेवर मैं अपने हाथों से उतारता और साथ ही साथ उसकी तारीफ भी करता। लेकिन जैसे ही मैंने उसके कानों में लगे झुमके की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने फौरन से मेरा हाथ झटक दिया था। वह कहने लगी कि मैं खुद उतार लूंगी। मुझे उसका व्यवहार कुछ अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा कि पायल, यह मेरी ख्वाहिश है। यह काम मैं अपने हाथों से करना चाहता हूँ। आज की रात मैं तुम्हारी सेवा अपने हाथों से करना चाहता हूँ। फिर सारी जिंदगी तुम्हें ही तो मेरी सेवा करनी है। यह सब सुनकर उसे खुश होने की बजाय उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने उसके रोने की वजह पूछी तो वह कहने लगी कि बस अपने घर से जुदा होने का गम है। मैं उसकी घबराहट को अब समझा था। पहली रात की घबराहट पायल में कुछ ज्यादा ही थी, लेकिन मेरी यह पहली रात बेहद हसीन गुजरी थी। मैं गहरी नींद में सो रहा था जब मुझे किसी की सिसकियां की आवाज सुनाई दी थी। यह सुनकर एकदम से मेरी आंख खुली थी। नींद का मैं शुरू से ही कच्चा था। जरा सी आहट पर मेरी आंख खुल जाया करती थी। मैं गहरी नींद में था, इसीलिए मैंने मुश्किल से ही आंखें खोली थी। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन सिसकियों की आवाज मेरे कानों में साफ सुनाई दे रही थी। मैं उठकर बैठ गया था, लेकिन जैसे ही उठा तो सामने कमरे में बने एक छोटे से मंदिर में पायल बैठी हुई थी और रो रही थी। इस अंधेरे में भी वह मुझे साफ दिखाई दे रही थी। मुझे लगा कि शायद सुबह हो गई है और वह सुबह सुबह पूजा पाठ करने के लिए उठी होगी। लेकिन जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो बाहर तो घोर अंधेरा था और पायल सिसकियों से रो रही थी। मैंने मोबाइल उठाकर समय देखा तो रात के 2 बज रहे थे। अभी तो सुबह होने में बहुत देर थी। इस समय वह पूजा घर में क्या कर रही थी? फिर मुझे ख्याल आया कि शायद वह इतनी सुबह ही उठ जाया करती होगी और सुबह सुबह भगवान की पूजा करती होगी। यह सोचकर ही मेरे दिल में पायल के लिए इज्जत और भी बढ़ गई थी कि चलो, सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ करना तो मुझे समझ आता है, लेकिन लेकिन यह सिसकियों से रोना मेरी समझ से बाहर था। उसने तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए था, खुश होना चाहिए था कि उसकी ज़िंदगी की इतनी खूबसूरत शुरुआत हुई थी, लेकिन वह तो रो रही थी। आखिर वह रो क्यों रही थी? उसकी सिसकियों ने मुझे परेशान कर दिया था और मैं उठकर बैठ गया था। मैंने तकिया ठीक किया और बेड से टिक लगाकर बैठ गया था। पायल शायद मेरे जाग जाने से अनजान थी, इसीलिए हाथ जोड़े वह भगवान से कुछ मांग रही थी। और फिर उसकी जो बात मेरे कानों में टकराई थी, वह सुनकर तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मेरे तो होश उड़ गए थे। वह कह रही थी कि हे भगवान, मुझसे आज की रात बहुत बड़ा पाप हो गया है। मुझे इस पाप की माफ़ी दे दें, मुझे माफ़ कर दें। मैंने जो पाप किया है यह बहुत बड़ा पाप है। वह यह क्या कह रही थी? मैं तो उसकी बात सुनकर ही सोचने समझने के लायक ही नहीं रहा था। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरे कानों ने कुछ गलत सुना है, मगर फिर से वह यही कह रही थी कि आज की रात मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आज तो हमारी शादी की पहली रात थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत गुजरी थी। फिर भला आज की रात पाप कैसे हो गया? हम दोनों तो एक दूसरे के लिए जायज़ थे और हमारा रिश्ता भी जायज़ था। फिर वह हमारे रिश्ते को पाप क्यों करार दे रही है? और यह सब सुनकर तो मेरा सर चकराने लगा कि आखिर मेरी पत्नी ने रात को ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था, जो अब वह इस तरह की हरकतें कर रही है। फिर मुझे लगा कि जैसे मेरा दिमाग साय-साय करने लगा हो। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बात क्या है? वह ऐसा क्यों कर रही है? क्या यह शादी उसकी रजामंदी से नहीं हुई थी? क्या इसीलिए उसे यह सब पाप लग रहा है? एक के बाद एक सवाल मेरी जान निकाले हुए था। कुछ देर बाद ही पायल की सिसकियाँ बंद हुई थी। उसने अपने आंसू पोंछे और उठकर बेड के पास आ गई थी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, तो उसके चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई थी। मुझे जागते हुए देखकर और अपनी तरफ देखता पाकर वह एकदम से घबरा गई थी और कुछ बौखलाकर कहने लगी कि आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? मैंने कहा कि तुम इधर आओ, मेरे पास आकर बैठो। मैं उस समय बहुत ही सीरियस था। वह धीरे-धीरे चलते हुए मेरे करीब आ गई थी और बेड पर मुझसे थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गई थी। मैंने कहा, क्या बात है पायल?
तुम रो क्यों रही हो? मेरी बात पर उसने मुझसे नज़रें चुराई थी। मैंने साइड टेबल का लैंप जला दिया था। अब उसका चेहरा मुझे साफ नज़र आ रहा था। मैंने कहा, बताओ, तुम रो क्यों रही थी? वह कहने लगी कि बस मुझे आदत है। मैं जब भी सुबह उठकर भगवान की पूजा करती हूँ तो खुद ब खुद मेरी आँखों में आँसू आ जाते हैं और कभी-कभी मैं सिसकियों से रोने भी लगती हूँ। आप परेशान मत हुआ करें। यह कहकर वह मेरे पास से उठने लगी थी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था। उसका हाथ मैंने अपनी तरफ ज़ोर से खींचा था, तो वह मेरे करीब आ गई थी। उसका चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब था। मैंने उसकी आँखों में देखकर कहा कि आखिर तुमने क्या पाप कर दिया है? तुम किस पाप की माफ़ी माँग रही हो? मेरी बात पर तो जैसे उसकी जान निकल गई थी। मेरे शब्द इस समय थोड़े से सख्त थे। मेरी आँखों में भी गुस्सा समाया हुआ था। जो बात मेरे कानों ने सुनी थी, वह कोई छोटी बात तो ना थी। आखिर पायल किस गुनाह की बात कर रही थी? उसने अपना हाथ खींचकर मेरे हाथ से पीछे किया और कहने लगी कि आपको सुनने में कोई गलती हुई है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। यह कहकर उसने तकिया उठाया और सोफे पर जाकर लेट गई। उसकी इस हरकत से मुझे गुस्सा आने लगा था। मैंने कहा कि पायल, यह क्या बदतमीजी है? इधर आओ मेरे पास, आकर लेटो। वह कहने लगी, मुझे नींद आ रही है और मैं सोना चाहती हूँ। लेकिन मैंने कहा कि देखो पायल, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ना मुझे नींद आ रही है और ना मैं सोना चाहता हूँ और ना तुम्हें सोने दूंगा। जल्दी से इधर आओ। मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरा हुक्म मानना तुम्हारा फर्ज है। मुझे उस समय उसकी इस अदा पर भी बहुत प्यार आ गया था। मेरी यह बात सुनकर वह मेरा इरादा समझ गई थी। मेरी बात को समझते ही उसके चेहरे की रंगत फिर से फीकी पड़ने लगी थी। वह बार बार अपनी उंगलियां चटका रही थी, जैसे कि वह समझ नहीं पा रही हो कि उसे क्या करना चाहिए। मैं बेड से उठा और तेज कदम उठता हुआ उसके पास पहुंचा और उसे बाजू से पकड़ा और अपने साथ लेकर बेड पर आया। और जैसे ही मैं उसके करीब होने लगा तो वह मुझसे पीछे हटने लगी थी। लेकिन मुझे उसकी कहाँ परवाह थी। शादी के शुरू दिन थे। आज की रात पहली रात थी और इन दिनों में तो पत्नी की संगत थी बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगा कि वह शायद अपनी दुआ में कुछ और कह रही होगी। मेरे ही सुनने में गलती हुई है। अगली रात फिर यही हुआ था। रात के समय जैसे ही मैंने उसे अपनी बाहों में भरा और प्यार करने लगा तो वह मुझे बुदबुदा कर पीछे हटी थी। लेकिन मैंने उसे फिर से कसकर अपनी बाहों में भर लिया था। इस बार मेरी पकड़ बहुत मजबूत थी। वह चाह कर भी मुझसे छूट नहीं सकी थी। थक हार कर उसने खुद को मेरे हवाले कर दिया था। पायल के साथ बिताई यह खूबसूरत पल मुझे किसी और ही जहां में भेज देते थे। जैसे ही मैंने अपना हक वसूल किया तो वह फौरन से पीछे हट गई थी और जल्दी से बाथरूम में नहाने के लिए घुस गई। हालांकि मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा था, लेकिन वह फिर भी रात के समय ही नहाने चली गई थी। यह देखकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। उसका यह व्यवहार मेरे साथ ऐसा था जैसे मैं उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ और वह बेबस है, मजबूर है, जैसे कि इस रिश्ते में उसकी अपनी रजामंदी शामिल नहीं है। यह बात एक मर्द होते हुए भी मुझे टोकने लगी थी। वह नहाकर बाथरूम से आई तो मुझसे चिपक कर सोने की बजाय दूसरी साइड पर सोने चली गई। मैंने उसे अपने साथ लगाया तो उसने कहा कि मुझे अकेले सोने की आदत है। मन मार कर मैं उससे अलग हो गया था। शादी को 10 दिन हो चुके थे, लेकिन हर बार की तरह अब पायल मेरे बाहों से निकलने की कोशिश तो नहीं करती थी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता जैसे वह मेरे रोमांस करने पर खुश नहीं होती है। एक बार जब मैं उसके बेहद करीब था तो मैंने उसकी आंखों से बहते हुए आंसू देखे थे। वह लगातार मेरे करीब आने से घबरा रही थी और यह कोई शर्माना नहीं था, यह तो कुछ और ही था। एकदम से मैं उससे पीछे को हटा था। मेरे जज्बातों का तूफान एकदम से ठंडा पड़ चुका था। मैंने अपना तकिया लिया और दूसरी साइड पर लेट गया। वह भी जैसे हंसी इसी इंतजार में थी और जल्दी से मुझसे दूर होकर सो गई थी। मुझे उस पर गुस्सा भी आने लगा था, क्योंकि मेरी मोहब्बत का जवाब अब तक उसने मोहब्बत से नहीं दिया था। जब भी मैं उसके करीब आने की कोशिश करता तो एक उकता हट, एक बेबसी उसके चेहरे पर हावी रहती थी। मुझसे कतराना, घबराना, खुद को मुझसे पीछे करना, सारा समय वह इसी में गुजार देती थी। कभी कभी मुझे यह लगता था कि जैसे वह किसी तकलीफ से गुजर रही है। क्या मेरा रिश्ता उसके लिए तकलीफ था? अगर था तो क्यों था?
एक मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी पत्नी का ऐसा रवैया हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं फौरन बेड से उठकर सोफे पर जाकर लेट गया था। मुझे मोहब्बत के बदले पायल की मोहब्बत चाहिए थी, ना कि उसकी उकताहट। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई थी। मैं यही सोचता रहा कि आखिर पायल के साथ समस्या क्या है। पूरा एक हफ्ता मैं पायल के करीब नहीं आया था और उसने भी मुझे एक बार भी मनाने की कोशिश नहीं की थी। हर रोज वह रात को रोती रहती और ना जाने अपने किस पाप की माफी मांगती रहती थी, और अब तो मेरे बर्दाश्त की हद जैसे जवाब देने लगी थी। एक बार वह ऐसे ही रो रो कर अपने किसी पाप की माफी मांग रही थी कि मैं उसके पास आकर बैठ गया था। मैंने सोचा अभी यह भगवान के सामने बैठी हुई है और अभी यह झूठ नहीं बोलेगी, क्योंकि मैं इससे पहले जब भी उसके रोने की वजह पूछता तो वह टाल देती थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था। मैंने कहा कि पायल, तुम किस बात की माफ़ी मांगती हो? जब भी मैं तुमसे पूछता हूँ तुम बात को टाल जाती हो। लेकिन देखो, आज तुम भगवान के सामने मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। मुझे सच सच बताओ कि तुम क्यों रोती हो? वह कहने लगी कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। मैंने किसी गैर मर्द के साथ रिश्ता बना लिया था। यह सुनकर मुझे पायल पर जितना भी गुस्सा आता कम था। मैंने कहा, यह तुम क्या बकवास कर रही हो? तुमने किस मर्द के साथ नाजायज रिश्ता बना लिया है? तब वह कहने लगी कि आपसे वह इस समय मुझे नहीं देख रही थी, बल्कि अपने हाथों को देख रही थी। लग रहा था कि जैसे वह किसी और ही दुनिया में थी। बस रोई जा रही थी। फिर भगवान की मूर्ति की तरफ देखते हुए कहने लगी, हे भगवान, मैंने अपने पति से ही पाप किया है। मैं पवित्र नहीं रही, मैं अपवित्र हो चुकी हूँ। हे भगवान, तू मुझे पवित्र कर दे। उसकी यह बात सुनकर मैंने हैरत से उसे देखा था। मुझे लगा कि जैसे वह पागल हो गई है, वह अपने होशो हवास में नहीं है। जो कुछ उसने कहा था मेरे लिए किसी धमाके से कम नहीं था। क्या वह सच में पागल थी, जो पति के साथ जायज रिश्ता जोड़ने को पाप का नाम दे रही थी? और मैंने उसे छू लिया तो वह पवित्र कैसे हो गई? मैं उसका पति था, उस पर मैं अपना पूरा हक रखता था। वह मेरे लिए जायज़ थी और इस रिश्ते के आधार पर मैंने उसके साथ पति पत्नी वाला रिश्ता बनाया था। कोई पाप नहीं किया था। मैंने उसे पकड़कर, तुम होश में तो हो? मैं तुम्हारा पति हूँ और हमारे बीच बनने वाला हर रिश्ता हर तरह से जायज़ है। तुम क्यों इसे पाप का नाम दे रही हो? मेरी बात सुनकर वह एकदम से खड़ी हो गई थी और कहने लगी कि आप मेरे पास मत आया करो। मुझे अपने आप से घिन महसूस होने लगती है। आपके पास आने से मैं अपवित्र हो जाती हूँ। मुझे खुद से नफरत होने लगती है। खुद से ही घिन महसूस होती है। प्लीज़ आप मुझसे दूर रहा करें। वह बस रोए जा रही थी। मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे बड़ी ही अजीबोगरीब तरह की बातें कर रही थी। मैं गुस्से में उसे वहीं छोड़कर कमरे से निकल आया था और हॉल में जाकर बैठ गया था। मेरा सर चकराने लगा था कि कैसे वह हमारे रिश्ते पर पाप का धब्बा लगा रही थी। इतनी नासमझ तो वह भी नहीं थी और ना ही इतनी कम उम्र थी कि उसे पता नहीं होता कि शादीशुदा रिश्ते के बारे में, पति पत्नी के प्यार के बारे में फिर यह सब क्या था। मुझे इस तरह हॉल में बैठा देखकर मेरी माँ, जो अपने कमरे से शायद पानी पीने के लिए बाहर निकली थी, मुझे देखकर कहने लगी कि राहुल, तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ। यह सुनकर मेरी माँ मेरे पास बैठ गई और मुझसे वजह पूछने लगी कि आखिर तुम्हारी समस्या क्या है। तो मैंने सारी बात अपनी माँ को बता दी। वह कहने लगी, शायद वह भगवान के ज़्यादा करीब रहती है। उसे हर समय पवित्र रहने की आदत है, इसीलिए उसने ऐसा कह दिया होगा। चिंता मत करो, धीरे धीरे वह इसको स्वीकार कर लेगी। लेकिन मैं जानता था कि यह बात नहीं है, बात कुछ और ही है। एक बार मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन पर किसी से बात करते हुए देखा था, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उसने फ़ौरन से फ़ोन बंद कर दिया। अगर पायल अपने माँ बाप से फ़ोन पर बात कर रही थी, तो उसे फ़ोन कट करने की क्या ज़रूरत थी? वह अपनी बात जारी रख सकती थी। इसी तरह वह बात बात पर यूं चौंक जाती, जैसे दिमागी तौर पर यहाँ मौजूद ही ना हो। मैं पूछता क्या हुआ तो वह ना में सिर हिला देती। मुझे अब पायल पर शक होने लगा था। वह रोज रोज मायके जाने लगी थी। जब मायके से वापस आती तो उसकी आंखें रो रो कर सूजी हुई होती थी और उसका कारण वह मुझे कुछ भी ना बताती। लेकिन एक बार मैंने पायल को एक लड़के के साथ देखा था। मैं किसी दोस्त से मिलने होटल में गया था, जहां मैंने पायल को
एक लड़के के साथ एक कमरे में जाते हुए देखा था। यह देखकर तो मैं सांस लेना भी भूल गया था। मेरी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ कैसे कमरे में जा सकती थी? मेरा जी चाहा कि दरवाज़ा तोड़कर मैं अंदर चला जाऊं, लेकिन मैं अपनी पत्नी का तमाशा नहीं बनाना चाहता था। इसीलिए खामोशी से घर चला आया। मेरी माँ खाना बना रही थी। हालांकि मैं जानता था कि पायल कहाँ है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी माँ से पूछा पायल के बारे में कि वह कहाँ है, तो मेरी माँ कहने लगी अपनी माई के यहाँ गई है। फिर कहने लगी पायल की माँ की तबीयत शायद ठीक नहीं है, इसीलिए वह उनसे मिलने गई है। कुछ देर बाद ही पायल वापस आ गई थी। अब भी उसकी आंखें सूजी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कितना रोई है। मेरी माँ ने उससे पूछा कि तुम्हारी माँ की तबीयत अब कैसी है? तो वह कहने लगी कि अब थोड़ी बेहतर है। यह कहकर वह कमरे में चली गई थी। मैं भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गया था। मेरे अंदर तो इस समय जैसे आग सी लगी हुई थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और पायल से पूछने लगा कि तुम कहाँ से आ रही हो? तो वह कहने लगी कि अपनी माँ के घर से आ रही हूँ। मैंने पायल के झूठ पर चिल्ला कर कहा कि मुझसे झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हें खुद होटल के कमरे में किसी गैर मर्द के साथ जाते हुए देखा था। वह कौन था? मैं बहुत ही गुस्से से दहाड़ते हुए पूछ रहा था, तो वह मेरे गुस्से से एकदम डर गई थी और रोने लगी। फिर बोली कि वह लड़का मेरा पति था। यह सुनकर तो मेरी रूह कांप गई थी। मैंने कहा, क्या कहा तुमने? वह रोने लगी और बोली कि मैं सच कह रही हूँ। आकाश से मेरी दोस्ती हुई थी और फिर दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मैं उससे उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन आकाश कहने लगा कि अभी मेरे पास जॉब नहीं है, इसीलिए जब तक मेरा कहीं जॉब नहीं लग जाता तब तक मैं तुम्हारे घर अपना रिश्ता नहीं ले जा सकता और ना ही तुम्हें छोड़ सकता हूँ। इसीलिए अभी हम लोग छुपकर शादी कर लेते हैं और जॉब लग जाने के बाद मैं तुम्हारे घर अपना रिश्ता भेज दूंगा। मैं उसकी बातों में आ गई थी और उससे मंदिर में जाकर शादी कर ली। लेकिन उस लड़के ने नौकरी करने के बाद भी मेरे घर अपना रिश्ता नहीं भेजा था और फिर मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ तय हो गया। पायल कहने लगी कि मैंने आकाश से कहा कि मुझे तलाक दे दो, क्योंकि मेरी तुमसे शादी तय हो चुकी थी और वह लड़का मेरे घर रिश्ता भी नहीं भेज रहा था और मैं अपने घर वालों को कुछ बता भी नहीं पा रही थी। मैंने आकाश से कहा कि मुझे तलाक दे दो, मेरी कुछ ही समय बाद शादी है और मैं शादी पर शादी नहीं कर सकती और ना ही मैं अपने घर वालों को अपनी पहली शादी का बता सकती थी, क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार थी। वह शायद यह सदमा सहन नहीं कर पाती। लेकिन गौरव नहीं माना और तुम्हारी और मेरी शादी हो गई। इसीलिए मैं तुम्हारे करीब आते हुए डरती थी, क्योंकि मैं इस शादी को नहीं मानती। मेरा पहला पति आकाश है और जब तक वह मुझे तलाक नहीं दे देता मैं तुम्हें पति का स्थान नहीं दे सकती और ना ही मैं तुम्हें पति होने का हक दे सकती हूँ। तुम जब भी मेरे करीब आते हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपवित्र हो गई हूँ, मुझे किसी गैर ने छुआ है। पायल ने मुझे बताया कि आकाश अब मुझे ब्लैकमेल करने लगा है। वह मुझसे पैसे मांगता है और अगर मैं उसे पैसे देने से मना कर दूं तो वह कहता है कि मैं तुम्हारी माँ और पति को सब कुछ बता दूंगा। मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी माँ बीमार है। अगर उन्हें कुछ भी ऐसी वैसी खबर मिली तो यह उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। मैं उसे चुपचाप पैसे दे देती थी। यह सब सुनने के बाद मैंने पायल को दिलासा दिया कि मैं तुम्हारी सारी समस्या को दूर कर दूंगा। अगले ही दिन मैं उस लड़के के पास गया था और उसकी अच्छे से खातिरदारी की। मैंने उसे कहा चुपचाप पायल को तलाक दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। वह लड़का मेरी मार से डर गया, इसीलिए उसने पायल को तलाक दे दी और मैंने दोबारा पायल से मंदिर में जाकर शादी कर ली, जिससे कि उसके दिल को तसल्ली हो जाए कि अब मेरा और उसका रिश्ता जायज़ है। क्योंकि जैसे भी थी, दुनिया की नज़र में पायल मेरी पत्नी थी और मैं पायल का इज्जत को यूँ उछाल नहीं सकता था। पायल की इज्जत मेरे परिवार की इज्जत थी। मैंने चुपचाप उसे शादी कर ली और अपने रिश्ते को पवित्र रिश्ते का नाम दे दिया। उस पर पर्दा डाल दिया था, क्योंकि पायल मेरी इज्जत थी, मेरी मोहब्बत थी। लेकिन लड़कियों को जल्दबाजी में ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए, जो कदम जल्दबाजी में पायल ने उठाया था। क्योंकि हर लड़की की किस्मत में मेरे जैसा पति नहीं होता, जिसने पायल की सारी गलतियों को माफ़ करके उसे दिल से अपनाया था। तो दोस्तों, क्या मुझे पायल को माफ़ करना चाहिए था या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों,
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद आप सबका।